हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज 10th जनवरी है और 2023 का हमारा जो है जनवरी का आज 10th तारीख हो चुकी है। तो हम एक न्यू टॉपिक के साथ और एक न्यू एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए हैं। तो प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए फटाफट से, और हम लोग अपनी बातों को शेयर करेंगे। हमारे साथ में खुशबू मैम जल्दी से जुड़ने वाली हैं। जल्दी से फटाफट से आप लोग जुड़िए ताकि हम लोग आपस में अपने पॉइंट्स शेयर कर सकें। हम 2-3 मिनट वेट करेंगे ताकि ज्यादा जुड़ सकें। और एक चीज का ध्यान रखिएगा। नमस्कार राजेश कुमार सर, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून खुशबू मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया। और तो हमारे साथ जितनी देर में व्यूअर्स जुड़ते हैं तो हम लोग वेट करेंगे अभी अपना टॉपिक शुरू करने से पहले। तो आप बताइए कि आपका कैसे चल रहा है ऑन पैसिव में? मैं तो ऑन पैसिव में एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड और एक्स्ट्रा ओवर एक्साइटेड होती जा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग का जो अपडेट वाला जो कॉर्पोरेट वेबिनार था जो अभी नेक्स्ट गया है 6 तारीख को, काफी उसने तो मुझे काफी ऊर्जा से भर दिया। उसके बाद हमारी जो वेबसाइट मैंने कल देखी है, हालांकि मैं कुछ दिनों से वेबसाइट नहीं देख पा रही थी, तो वेबसाइट के फ्रंट पेज पे जो उसके प्रोडक्ट के छोटे छोटे लोगो जो ब्लिंक कर रहे हैं ना, वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बैकएंड पे हमारी टेक टीम कितने अच्छे से वर्क करती है और डे बाय डे हमें एक न्यू इम्प्रूवमेंट मिलता है। इसके साथ ही आज मैंने देखा हमारे जो ओ मेल में, पहले जब हम ओ मेल यूज करते थे तो हमारे ओ मेल में हमारा जो है वो थोड़ा सा डिवाइडेड पार्ट में खुलता था और हमें डेस्कटॉप मोड पे जाकर के ओ मेल को कंटिन्यू करना पड़ता था। लेकिन आज जब मैंने खोला तो हमें डेस्कटॉप मोड की अब कोई भी जरूरत नहीं है, काफी अच्छे से इंटरफेस दिख रहा है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगी अपने फाउंडर्स दोस्तों को। हमारे एस मुफारे सर ने एक मतलब मैसेज टाइप किया था, जिसका स्वाति ने ऑडियो भी बनाया था, कि बहुत सारे लोग जो ओईएस में रजिस्टर हो चुके थे, लेकिन उन लोगों का 3-4 दिनों से या 5-6 दिनों से उन लोगों की आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी। तो ये ऐसा किन लोगों के साथ हो रहा था? मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों के साथ जिन्होंने यूजर में अपनी आईडी क्रिएट कर ली थी और उसके बाद उन्होंने डिलीट करके अपनी आईडी क्रिएट की थी। तो उन लोगों के लिए हमारे एस मुफारे सर ने फिर से एक नया ऑप्शन दे दिया है। आप www.onpassive.com पे जाइए और वहां पर आप लॉगिन एज ए फाउंडर से आप देखिए और वहां पर आप लॉगिन कीजिए। और साथ में वेलकम सर मैं थोड़ा सा कंप्लीट करके फिर आपको इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पर जी नमस्ते। वेट करेंगे सर, 2 मिनट वेट करेंगे, तब तक माइक अनम्यूट रखेंगे। तो हम लोग को एंट्री करना है और एंट्री करने के बाद हमें जीमेल आईडी डालनी है, नॉट ओमेल आईडी। हमें जीमेल आईडी डालनी है और अपना ओ फाउंडर का पासवर्ड डालना है। उसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। उस फॉर्म में हमें ये ध्यान देना है कि हमारा नाम लिखा हुआ आता है या नहीं। अगर हमारा नाम लिखा हुआ आता है तभी हम सही प्रोसेस से एंट्री कर रहे हैं, तभी हमें आगे के प्रोसेस को फॉलो अप करना है। और अगर हमारा नाम लिखा हुआ नहीं आता है तो हमें वापस से फर्स्ट स्टार्टिंग करनी है। और जब अगर हमारा नाम लिखा हुआ आता है तो वहां पर हमें अपना कंट्री का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना पासवर्ड और डाल करके हमें एंट्री कर जाना है और हम ओईएस में सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वेलकम मदन मिश्रा सर। वेलकम सर। वेलकम मदन सर, वेलकम जी। आवाज आ रही है मैडम? भाई कल तो देख के एकदम दिल खुश हो गया मैडम।
कल जो है दुबई का पूरा स्टेशन वगैरह सारा चीज दिखा दिए हैं और पूरा आदमी लोग गए हुए थे सब, बहुत सारा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा सा है कि धैर्य रखना है अभी, बाकी सब काम सब जनता के लिए ही हो रहा है, सब गरीब लोग के लिए हो रहा है। पूरा दुनिया में जितना गरीबी अमीरी है सबके बीच में जो खाई है उसको बांटने का ही काम हो रहा है। धन्य है हमारे एस मुफरा सर और बाकी जसवंत सिंह जैसे डिलन सर और बाकी आप लोग जितना है सबको तो डेली हम लोग देखते हैं, मीटिंग सुनते रहते हैं बराबर। रात वाला 8 बजे 9 बजे तो मीटिंग होता है, सब में जाते हैं हम लोग। ठीक है, जय हिंद मैडम। बस बढ़िया, आपको भी थैंक यू मदन चेस्ट मिश्रा सर। बिल्कुल 1 मिनट में उड़ जाता हमें थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, क्योंकि हम लोग एवरीडे देख रहे हैं कि हम लोग जो भी हमारे ग्लिचेस थे या जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो डे बाय डे अपने आप ही सॉर्ट आउट हो रही हैं, चीजें अपने आप ही बिना किसी क्योंकि हमारी बैक टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, सिर्फ हमें थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की जरूरत है। अभी कुछ दिन से जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे तो वो भी परेशान थे, तो लीजिए सॉल्यूशन आ चुका है। बट आपको सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने ब्लेसर को साथ में बिठा लीजिएगा या ब्लेसर को फोन पे बात ओपन कर लीजिएगा और पूछ पूछ के कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा परेशान जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वही होता है परेशान। तो अभी हमें उन परेशानियों से बचना है। तो बाकी हमारी कंपनी डे बाय डे हमारे बेटर के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमारे साथ में काफी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो वेलकम सभी को। और सभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज अपने ऑन पैसिव से रिलेटेड अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए, क्योंकि फीलिंग्स शेयर। आपका माइक ऑफ है खुशबू मैम, आपका माइक ऑफ है। आज हमारे साथ लक्ष्मी देशमुख मैम भी जुड़ चुकी हैं, किंग टाइगर टीम से हैं वो, क्वीन टाइगर टीम से। तो अगर आप भी हमारे साथ ज्वाइन होना चाहती हैं तो आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकती हैं। स्वाति ध्यान रखना, लक्ष्मी देशमुख। यस, कंटिन्यू। तो जैसे कि अभी आप लोग प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिए और नेटवर्क का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेटवर्क अगर प्रॉपर नहीं होता है तो रिक्वेस्ट पहुंच नहीं पाती है। तो साथ ही हम लोग अब शुरू करेंगे अपना टॉपिक। जैसे कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि हमारा टॉपिक है ऑन पैसिव बीइंग द हंटेड। तो इसका सीधा सा मतलब सबसे पहले मैं सिंपल भाषा में बताऊंगी कि किसी चीज की भी खोज, कोई भी चीज की खोज, हम कुछ किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वो अब ऑन पैसिव ने हमें ढूंढ लिया, हमने ऑन पैसिव को ढूंढ लिया, ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म को हम लोग पा चुके हैं। सो जस्ट वेट। सो इतने में हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ेंगे, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो कुछ भी हम ऑन पैसिव में, अब ऑन पैसिव अब हम लोगों से क्या चाहती है, हम लोगों ने ऑन पैसिव को पा लिया है, बहुत कुछ मिलने वाला है हम लोगों को ऑन पैसिव से। बट अब ऑन पैसिव ने हमें क्या देना है ऑन पैसिव को, तो उस चीज को समझना है। हमारे टॉपिक को के डीप में जाने की बहुत जरूरत है। बहुत सिंपल और बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग क्या होता है, आज भी हम लोग सराउंडिंग में अपने बच्चों को किस चीज के लिए दौड़ा रहे हैं, नंबर लेके आने हैं, मार्क्स लेके आने हैं, 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, 500 आउट ऑफ 500 लेके आना है। उसके बच्चे के पास इतनी मोटी बुक्स थी, वो डॉक्टर बन रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है। हम इसी चीज में बच्चों को अपने दौड़ाते चले जा रहे हैं। एक मिनट, लक्ष्मी जी, मैंने आपको एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करी है, तो मे भी हो सकता है कि आप जल्दी से जुड़ सकें, होप सो। तो जैसे कि हम अपने बच्चों को कंपटीशन के बीच में धकेलते जा रहे हैं, जिसके रिजल्ट आप हम सबको देखने को मिल रहे हैं डेली रूटीन में। बहुत सारे सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें। बट एक कंपनी में जब बच्चा जॉब लेने जाता है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है बच्चे से, क्या चाहती है? सिर्फ वो नंबर चाहती है कि 500 आउट ऑफ 500 वाला टॉपर बच्चा है तो इसको मुझे टॉप रैंक देनी है,
ठीक है, कई बार हमारे जो सोसाइटी है उसमें बड़ी बड़े कॉलेजेस हैं, आपने देखा होगा एनआईटी, आईआईटी, बिल्कुल एक टैग होता है, टैग की वैल्यू होती है। जैसे कि आज हमारे साथ ऑन पैसिव का टैग लग चुका है। लक्ष्मी मैम, आपकी रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट करी है बट एक्सेप्ट हो नहीं रही है। प्लीज आप एक बार और मेरे को भेजिएगा, नेटवर्क एरिया का थोड़ा सा ध्यान रखकर। सो हमारे जो बच्चे हैं जब कंपनी में जाते हैं तो जैसे कि बताया, तो कंपनी किन 3 रूलों पर वर्क करती है। 3 रूल हैं, स्किल्स और जो हमारे नंबर्स होते हैं। दूसरा होता है हार्ड स्किल्स और तीसरा होता है सॉफ्ट स्किल्स। इन तीनों को जज करे बिना कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को, किसी को भी अपने अंदर दाखिल नहीं करती है। क्योंकि एक अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो किसी भी कंपनी की रेपुटेशन या वैल्यू को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हम लोग ऑन पैसिव में जुड़ चुके हैं, हमारे ऑन पैसिव अब हमसे क्या चाहती है ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑन पैसिव ने हमें क्या देना है वो उसने प्लान कर रखा है, हमारी टेक टीम ने, हमारे सीईओ ने अच्छे से प्लान कर रखा है। तो अगर मैं स्किल्स के बारे में और नंबरों के बारे में बोलूं, एक कंपनी में जब बच्चा जुड़ा, उसके बहुत अच्छे नंबर आए, एक बच्चा नंबर में बहुत अच्छा था बट उसकी स्किल्स नहीं थी, स्किल्स सॉफ्ट स्किल नहीं थी। सॉफ्ट स्किल का मतलब यहाँ पर होता है अच्छे से बोलना, अच्छे से प्रेजेंट करना, कंपनी को अच्छे से समझना, कंपनी को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, किसी भी तरीके से अपनी कंपनी को किस तरीके से सामने वो रख रहा है, या अपनी बातों को किस तरीके से रख रहा है, या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी कंपनी की वैल्यू को इनहेंस करती हैं। ठीक है, एक हार्ड स्किल वो होती है जो नंबरों से देखी जाती है, या फिर हार्ड स्किल उसको बोलते हैं जैसे कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, कंपनी किस प्रोडक्ट पर वर्क कर रही है, उसको कितनी नॉलेज है उस चीज की। एक बच्चे को नॉलेज बहुत है प्रोडक्ट की, माइंड ब्लोइंग नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं पता, उसको बैठने का तरीका नहीं पता, उसको इन चीजों की कमी है, उसको टीम वर्क नहीं आता, उसको मैनेजमेंट नहीं आता, टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, तो वो कंपनी में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, चाहे वो आईआईटी का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो 500 आउट ऑफ 500 का ना हो। हमारे देश में मुकेश अंबानी हो गए, मैंने आपको यहाँ पर बताया, बहुत सारे आईआईटी के बच्चों का बताया, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाए, हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे मुकेश अंबानी हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े जो टाटा टाटा जो हमारे क्या नाम है उनका, नाम स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से, रतन टाटा। हाँ रतन टाटा, सॉरी रतन टाटा सर। तो वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, बट उनके अंदर एक इतनी अच्छी स्किल्स थी, एक इतना बढ़िया स्किल था, उनको मार्केट को समझने का, मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझने का स्किल था, चीज को किस तरीके से फुलफिल करते हुए हमें आगे लेके जाना है, इस चीज का स्किल था। तो वो चीजों को लेकर आगे बढ़े। यहाँ मैं ये बात पॉइंट आज इसलिए रखा क्योंकि हमारे बीच में खुशबू मैम बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, और वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बिठा के रखे हैं इस चीज को कि हम लोग, हेजिटेशन है उनको, जबरदस्त हेजिटेशन है, वो घबराते हैं। जब मेरे से कभी 1-2 बार जब भी बात होती है तो वो जब मैम करके बोलते हैं तो मुझे बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई मैम और सर है। हम लोग जो मैम वर्ड है या सर वर्ड है, मुझे बहुत भारी लगता है ये वर्ड, और सबके अंदर वो खूबी है कि हम लोग अपने आगे आकर उसको चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी स्किल स्किल को ध्यान में रखना है, ना कि अपनी कि हम एजुकेटेड नहीं है तो हम ये काम कर ही नहीं सकते, या हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर बोल ही नहीं सकते हैं। तो इतना मैं बोलना चाहती थी। बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि हम लोगों को अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। बिल्कुल और बाकी बिल्कुल। लक्ष्मी मैम, मैंने आपको ऐड किया है 2 बार, बट आप अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहे हो, दोबारा मैं ऐड कर रही हूँ। शायद उनका नेटवर्क इशू होगा। स्वाति तुम थोड़ा सा मोबाइल से अप करोगी, कभी कभी तुम्हारा मतलब ये पोर्शन बस दिखता है, थोड़ा सा अप करो।
यस 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 वेलकम मॉर्निंग वेलकम लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। वेलकम लक्ष्मी मैम। गुड हम मॉर्निंग स्वाति पहले मैम। आपसे सुनना चाहेंगे, उसके बाद मैं अपनी शेयरिंग रखती हूँ। यस यस मैम, 2 मिनट के अंदर अपनी शेयरिंग कंप्लीट कीजिए। मैम मैं फर्स्ट बार ज्वाइन हुई आपके ग्रुप में। मैं खुशबू मैम को पर्सनली जानती हूँ। अभी मैं कम से कम 4-5 दिन से आप लोगों के सेशन में आ रही हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैम कैसा ज्वाइन करना है। इसमें ज्वाइन होके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि चलो आज मैं ज्वाइन हो ही गई आखिर। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। और खुशबू मैम ने ये सॉरी स्वाति मैम ने अभी जो एक टॉपिक बोला था, शायद मैं थोड़ा बहुत ही सुन पाई, लेकिन सही कहा कि मतलब सभी लोगों को मतलब एजुकेशन जैसे हो या ना हो, अगर हमें अगर बोलना है तो पढ़े लिखे नहीं भी हो तो हम अच्छा खासा बोल सकते हैं। हमें थोड़ी डेयरिंग और हिम्मत हमें दिखानी होगी, तभी हम कोई भी प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं। और मैं अनपेसियो में यानी 2.5 साल से जुड़ी हूँ, तो बहुत ही डेडिकेशन के साथ मुझे तो अनपेसियो दिन रात मेरे मन में रहता है। अनपेसियो को लेके तो मैं खुद डेडिकेशन हूँ बहुत, क्योंकि और बहुत लोगों को इसका इंफॉर्मेशन भी देती हूँ, सारी चीजें सिखाती भी हूँ। और जितने भी जो मेरे साथ ब्रांड एम्बेसडर जिन लोगों को मैंने अपने साथ लेके आया है, उन्हें भी मैं बहुत ही अच्छे से कर पा रही हूँ, सिखा पा रही हूँ और सीख भी रही हूँ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म में जाके सीखती हूँ और फिर सिखाती भी हूँ। और मुझे आज आप लोगों ने इसमें इनवाइट किया, थैंक यू। आज तो मेरे पास टॉपिक नहीं है ज्यादा बोलने के लिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मैं आप लोग के प्लेटफॉर्म में आई। इसीलिए बहुत स्वाति मैम आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मुझे आपसे इनवाइट भी बहुत आप नहीं आपका आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और जो आपका कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले क्या है लक्ष्मी मैम कि हमें अपने ऊपर अपना कॉन्फिडेंस रखना है। हम गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, इस चीज को सोचना ही नहीं है जब हम लोग बोल रहे हैं। तो इस चीज को अगर हम लोग फोकस करेंगे ना अपने ऊपर ही, तो हम लोग काफी चीजें अपने आप में ग्रोथ करेंगे। तो ओवर टू यू खुशबू। यस स्वाति, तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम लोगों के लिए एडुकेशन मायने नहीं रखती है, और लक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मैं भी यही बात बोलना चाहूंगी कि ऑन पैसिव ने तो हमारे लिए बहुत सारा वर्क बैकएंड में कर दिया। हमें ना तो वेबसाइट बनानी है, ना हमें कंटेंट खोज के लाने हैं, सब कुछ ऑलरेडी तैयार है। और वेबिनार में, मीटिंग में हमें एआई टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज दी जा रही है, प्रोडक्ट की भी नॉलेज दी जा रही है, हम सक्सेस कैसे प्राप्त करेंगे उसकी नॉलेज भी दी जा रही है, हम आगे कैसे बोल सकते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, फीडबैक सेशन के द्वारा हम लोगों को ये नॉलेज भी दी जा रही है। आज यहाँ पे मैं और तुम ये जो लाइव कंडक्ट कर रहे हैं, तो इस लाइव में भी बहुत सारे लोग पहली बार आते हैं, पहली बार बोलते हैं, वो बोलना सीखते हैं। तो बोलना तो हम सभी को आता है, हम सभी बचपन से बोलते हैं, हर चीज के लिए बोलते हैं। बस उस बोलने में हमें एक जो है कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक से ना भटके, बस ये ध्यान रखना चाहिए। और आज के हमारे इस टॉपिक पे अगर आए कि ऑन पैसिव से जो हम लोग हंटेड हो रहे हैं, तो उसका मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट अब आएंगे फर्दर फ्यूचर में, उनके छोड़ करके अभी जो हमारे पास 3 प्रोडक्ट आए हैं, ओ मेल, तो अगर हमारे ओमेल को ले लो, तो अगर तुम्हारे पास एडुकेशन हो, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वॉइस रिकॉर्डिंग तो करनी आती है, वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए हम उस पे माइक को क्लिक करेंगे और माइक को क्लिक करके हम अपनी बात बोलेंगे, और जो हम बोलेंगे वो टाइप हो जाएगा। अगर किसी का मेल आया है तो हम उसे भी क्लिक करके हम उसे ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, या फिर हम फटाफट से उसके कैमरे वाले बटन को दबाएंगे और एक छोटा सा वीडियो बना करके हम उसको सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे ओ नेट पे जाते हैं तो हमें इंग्लिश आती हो नहीं आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हिंदी में अपने पोस्ट डाल सकते हैं, मराठी में डाल सकते हैं, और भी कई रीजनल लैंग्वेज है वहां पे, फ्रेंच है और भी कई सारी लैंग्वेज है। तो उन सभी लैंग्वेज में हम अपने पोस्ट डाल सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हो। उसके साथ साथ हमारा जो छोटू सा ओ चैट है, ओ चैट पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज मैं कैसे करूं, तो ओ चैट भी आपको सॉल्यूशन दे देता है। तो इस तरीके से आप, अगर आपके मन में चाहत हो ना,
तो मैं तो बस इतनी सी बात बोलती हूँ कि जहां चाह वहां राह। अगर आपके मन में सच्ची चाहत होती है तो वहां पे रास्ता हमें निकालना नहीं पड़ता है, बल्कि रास्ता ऑलरेडी होता है। बस हमें जरूरत होती है उस रास्ते पर चलने की। तय हमें करना है कि हम एक्सक्यूज देते रहेंगे या हम उस रास्ते पे चल पाएंगे। तो ये चीजें हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और ऑन पैसिव के दूसरे प्रोडक्ट को लूं, ओ ट्रिम को, तो ओ ट्रिम में जितने भी आज भी बहुत सारे हमारे पास लिंक वगैरह शॉर्टकट करने के बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, लेकिन हमारी में क्या है, आप दोनों तरीके से लिंक को ट्रिम कर सकते हैं। आप कस्टम रूप में भी कर सकते हैं और आप अपने जो रूप में आप करते हैं वैसे कंपनी के उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने नाम के साथ जब ट्रिम करेंगे और आप अगर एलियास ऐड कर देते हैं तो आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी लिंक को किस किसने खोला है। तो ये सब कुछ जो है तो वो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी काम आएगा। साथ ही अगर हमारा बिजनेस है तो हम अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, किस तरह की ऑडियंस ने उसे देखा है, किस तरीके से लोग उसे सिर्फ क्लिक कर रहे हैं या लोग खोल के उसे देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें काफी ज्यादा उस चीज के बारे में नॉलेज मिलेगी। उसके बाद हमारा फर्दर फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और हर प्रोडक्ट जो है ना एक से बढ़कर एक है और सभी लोगों की जरूरत के हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तो ये जरूरत हमें कहाँ से पता चल रही है? हमारे फाउंडर्स से, क्योंकि हमारे फाउंडर्स में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, एडुकेटेड भी हैं, आईटी लेवल के भी हैं, टीचिंग लेवल के भी हैं, डॉक्टरी लेवल के भी हैं और गांव के फार्मर भी हैं, वर्कर्स भी हैं और रिक्शे वाले भी हैं। तो हर एक फाउंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को, हमारे पास हर तरीके के, हम जो फाउंडर्स है ना, वो हम फाउंडर्स ही नहीं बल्कि हम कंपनी के कस्टमर भी हैं। तो हमें हर एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि यस ये इस लेवल का है तो इसके लिए मुझे किस लेवल का प्रोडक्ट बनाना है, इसके लिए मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्या ऐसी यूनिक क्वालिटी ला सकता हूँ जिससे इसको कभी भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि दुनिया, आज की दुनिया जो है वो डिजिटल हो चुकी है, डिजिटलाइजेशन की ओर जा चुके हैं हम। हमारा हर एक छोटा से छोटा काम, बड़ा से बड़ा काम विदाउट डिजिटलाइजेशन के नहीं होता है। तो मैं आगे कंटिन्यू बाद में करूंगी। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, तो वेलकम सर। वेलकम रूबी मैम, वेलकम। सॉरी, वेलकम रूबी मैम। हेलो मैम, थैंक यू मैम। यस यस। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम लोग पहुंच रहे हैं। हम शिकार नहीं, हम शिकार है, हम शिकारी नहीं है। ठीक है, हम शिकार है, हम शिकारी नहीं है। हम लोगों से लोग जुड़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली लोग हमारा लिंक लेना चाह रहे हैं। अभी मार्केटिंग में जब हमारा लिंक पहुंचेगा तो कुछ लोग हमारे लिंक का बेसब्री से वेट करेंगे। रास्ते में हम लोगों से पूछेंगे कि मैम आपका लिंक क्या है, मैं आपके लिंक में जाना चाह रहे हैं, आपके लिंक के अंदर पहुंचना चाह रहे हैं। तो हमारा जब ये मार्केट में पहुंचेगा तो हम एक सीढ़ियां बाई सीढ़ी एक सफलता के ऊपर हम पहुंचेंगे। तो हम एक शिकार है, ऑन पैसिव के एक बहुत बड़ी हम शिकार बन चुके हुए हैं और उस शिकार हमको बन के ही रहना है और लोगों को शिकारी करवाना है। उन लोगों को शिकार करवाना हम लोगों को उन लोगों से यही है। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां जब होंगी, लेकिन लोग हमको ढूंढने की कोशिश करेंगे, हम लोग किस कंपनी में हैं, किस जगह पर हैं, तो उन लोगों को हमारी इस शिकारी में फंसेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा लगेगा। और विल बी हंटेड द नॉट हंटर, हम लोग शिकार ही रहेंगे, शिकारी थैंक यू, नहीं रहेंगे। थैंक यू रूबी मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम, वेलकम सर। यस सर, हम आपसे सुनना चाहेंगे। रंजीत सर, वेलकम। आपको देखिए कौन कौन बेटा आवाज आ रही है सर? पीछे साउंड आ रहा है थोड़ा सा आपका। हेलो,
यस सर, यस सर, कंटिन्यू। हेलो, यस सर, बोलिए बहुत सर। जी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं मैं, नहीं आ पा। सर, थोड़ा सा ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मुझे लग रहा है सर का थोड़ा सा अगर नेटवर्क में नेटवर्क इशू है। एरिया में आ सर जाए। आप एक बार निकल के वापस से ज्वाइंट हो। सर आपके नेटवर्क में इशू है, आपकी साउंड ब्रेक हो रही है। यस, तो सो स्वाति मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ, उसके बाद तुम कंटिन्यू करना। तो जैसा कि रूबी मैम बता रहे थे कि हम लोग जो हैं वो, हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। यस गुड सर, आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून मैडम। ये एक्चुअली ओ कनेक्ट का अभी जो बीच में प्रॉब्लम हुआ था, ये कब तक लॉन्च होगा, कुछ आइडिया है एक्चुअली मैडम? सर अभी हमारे पिछले वेबिनार में जो अभी हुआ था 6 जनवरी को, उसमें हमारे ऐश सर ने बिल्कुल क्लियर बोला था कि जो हमारा वेबिनार जूम पर हुआ था वन ऑफ द लास्ट वेबिनार रहेगा। तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला था इस चीज को। तो इससे हम लोगों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि अब जो आने वाले 1-2 के बाद जो भी वेबिनार होगा वो ओ कनेक्ट पे होगा। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया इस चीज को। तो अगर हम अंदाजा लगाएं, अगर अपना अंदाजा लगाएं, तो मे भी हो सकता है जनवरी एंड तक हम लोग, चाहे उससे पहले भी हो सकता है सर। वो हमारे जब तक बैक ऑफिस में कोई भी न्यूज नहीं आ जाती, हम लोग इस चीज को स्टैंप नहीं लगा सकते है ना। अच्छा, तो बाकी हमारे ऐश सर की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब जो आगे वेबिनार होंगे, एक आध हो सकता है कि जूम पर हो, बट उसके बाद जितने भी वेबिनार्स होंगे वो हमारे ओ कनेक्ट पर ही होने वाले अच्छा हैं। ये तो मैडम बहुत जल्दी। ठीक, ठीक है, राइट, आप एब्सोल्युटली राइट बताया है मैडम, कोई इशू नहीं है। बट मैडम ये जो प्रोडक्ट के लिए जो भी कुछ है, ये प्रोडक्ट का डिटेल कुछ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं मतलब क्योंकि पूरा जो भी ग्रुप है सब पूछ रहे हैं कि कितना का प्रोडक्ट आएगा, क्या है, कितना दिन टाइम नो मिलेगा। नो सर, वो आपको देखिए, जब सर ने बोल दिया है, आप भी जानते हैं कि जो हमारा ओ कनेक्ट है वो पेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पेड प्रोडक्ट है, तो जैसे ही ओ कनेक्ट हम लोगों के बीच में आता है, साथ में पैकेजेस भी अनाउंस किए जाएंगे। तो वो जब भी अनाउंस किया जाएगा, जैसे भी होगा, बैक ऑफिस पर आप लोग नजर रखिए। बैक ऑफिस पर तुरंत खबर आ जाएगी। आप लोगों ने प्लीज इधर उधर से कोई भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब नहीं करना है ना। अभी अगर बैक ऑफिस में नहीं है, और सबसे बड़ा क्या है, बैक ऑफिस में अगर कोई न्यूज आती है तो हम लोग तुरंत ग्रुप में भी सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी वे अच्छा, में। ऑन तो मेंबरशिप का बैक ऑफिस को छोड़ के और कुछ रियल प्लेटफॉर्म है, जैसे पोस्ट फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कुछ ऑफिशियल ये है कि पेज है क्या ऑन पेशिप का? ऑन पैसिव का सर www.onpassive.com वेबसाइट पर तो नहीं, आप मैं जाते ही होंगे, आपने सर्च सोशल मीडिया का पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया सर अभी ओ नेट आ चुका है हमारा। एक आपने मिनट ओ एक नेट पर मिनट, वर्क वेट किया वेट वेट, है? मैं कंफर्म करना चाहूंगी। सर आप ओ फाउंडर के बैक ऑफिस पे जाइए। बैक ऑफिस में ऊपर में लोगोज है। ऑन पैसिव के फेसबुक का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी है, ऑन पैसिव अच्छा, का ऑन पैसिव ऑफिशियल चैनल भी है, आपका अच्छा, ट्विटर का चैनल भी है, इंस्टा का भी चैनल है, जहां पर आपको ऑन पैसिव से रिलेटेड ऑफिशियल जो भी अनाउंसमेंट होते हैं या ऑफिशियल जो भी चीजें होती है वो वहां पर ऑथेंटिक नॉलेज मिल जाती है। हर मैडम प्लेटफॉर्म का कहाँ पर है, ऑफिस थोड़ा का सा फिर से रिपीट करेंगे मैडम? आप वहां अभी से जाकर उसको सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। नहीं मैडम, अभी ओपन कर दिया, इकोसिस्टम ओपन किया है, इसके बाद कहाँ यस करना है? सर, इकोसिस्टम से आपका ऊपर में जो 9 डॉट का एक आपका बोर्ड आता है ब्लू कलर का, उसके हाँ हाँ बगल में आपका एक ओ फाउंडर टैब आता हाँ, ठीक है, राइट, है ना। हाँ तो हाँ ओ फाउंडर टैब को आप क्लिक कीजिए। क्लिक हाँ करने हाँ के बाद आप बैक ऑफिस में पहुंच जाएंगे। बैक ऑफिस में जाने के बाद आप जहां से लैंग्वेज चेंज होती है ना हमारी, हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर में आप देखें छोटा 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 साइन बोर्ड है। फेसबुक का भी साइन बोर्ड है, यूट्यूब का भी है, ट्विटर का भी है, इंस्टा का भी है, हर एक चीज का है। तो वहां से आप उसके ऑफिशियल पेज को फॉलो अप कर लीजिए। यस स्वाति, कंटिन्यू। ओके,
जैसे कि हम लोग टॉपिक के बारे में बोल रहे, सर क्लियर हो गया आपका पॉइंट? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सर। ओके, सो जैसे कि हम लोग अपनी बात कर रहे थे पॉइंट के ऊपर, कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब लोग हम लोगों को खोजेंगे, हम लोगों को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे। अब ऑन पैसिव को तो दुनिया सर्च करेगी, साथ में हम लोगों को भी, क्योंकि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। हम लोगों को बकायदा नाम से हमारी लिंक के थ्रू हम लोगों को सर्च किया जाएगा। तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आने वाला जो टाइम है, कुछ महीने हैं, कुछ दिन है, कुछ महीने हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को अपनी स्किल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर स्किल्स पे वर्क नहीं किया तो हम लोग वहीं पर पीछे रहेंगे, बहुत कुछ लोग आगे निकल जाएंगे, तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जरूरी ये है कि हमें जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जो भी आ चुके हैं प्रोडक्ट, www.onpassive.com पे जाइए, अपनी लैंग्वेज में चूज कीजिए, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि ये जो टाइम है वो हम लोगों को चीजों को समझने का है। बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक onpassive.com में अंदर जाकर देखा ही नहीं है। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। जी मैम आवाज आ रही है? यस यस। जी मैं सुनील नागतोड़े, मध्य प्रदेश से, एक बालाघाट जिला है। सर और मुझे थोड़ी सी स्लो आ रही है सर, थोड़ा सा आप माइक के नजदीक में आके बोलेंगे? जी 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 सर मैम, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। बालाघाट जिला है एक, जिसमें एक छोटा सा गांव है अपना, पीपल गांव करके। और उसके बाद गांव के बाद पूरी जंगल है, और इस गांव के बाद कोई गांव नहीं है, और छोटे छोटे गांव है सब। इसमें सब आदिवासी लोग रहते हैं ज़्यादातर। और मैं अनपेसिव में करीबन 2.5 साल हो गया ज्वाइनिंग हुआ हूँ तो। और मेरी सर इसमें एमएम नहीं है। और मैं जो हमारे सर हैं, जोशी सर करके, उन्होंने बताया कि बोले ऐसा ऐसा है इसमें। मैंने कहा सर इसमें टीम बनाने का तो नहीं है कुछ? तो वो बोले नहीं, टीम बनाने का नहीं है, इसमें सब ऑटोमेटिक हो जाएगा अपना, ऐसा करके। मैंने कहा ठीक है सर। तो मेरे को अच्छा लगा, और ये 2.5 साल हो गए मेरे को जो ज्वाइनिंग हुआ हूँ। तो बिल्कुल सर, टीम बनाने की तो कोई सवाल ही नहीं उठती है, क्योंकि हमारा जो ऑन पैसिव है वो एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा। और आप तो देख ही चुके होंगे कि 6 जनवरी को हम लोगों की कंपनी ने हम लोगों के लिए कितना बड़ा सरप्राइज प्लान किया, और हमारा खुद का अपना खुद का मेट्रो स्टेशन का नाम, और वो भी दुबई जैसे, जहां पर गवर्नमेंट रूल कितने हार्ड हैं, उनके आरटीओ के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है 1 2 3 4 नहीं बल्कि 10 सालों के लिए। और वहां पर हमारे 900 से ज्यादा सभी मालूम है मैम, क्योंकि हर दिन मैं वेबिनार अटेंड करते रहता हूँ। जी 900 से ज्यादा बोर्ड रहेंगे हमारे, बहुत सारे वहां पर पिलर्स में रहेगा ऑन पैसिव का एड। और जितने बस जाएंगे तो बस भी वहां पर आपको दिखाएगी कि कहाँ पे रुकेंगे, ऑन पैसिव स्टेशन पे। और ये ऑन पैसिव स्टेशन पहले नाम, स्वाति इसका नाम क्या था? अल्फा के नाम से था। और ये जो खुला था तो वहां पर बहुत सारे और भी टेक जाइंट कंपनी थे जिन्होंने भी इस चीज के लिए अपनी बीटअप की थी, लेकिन वहां पर उन लोगों से हमारी कंपनी ने इस चीज को मतलब जीता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि उन सभी के बीच में हमारी कंपनी को नाम को ये मौका मिला है। और वहां पर 70 लाख से ज्यादा कस्टमर जो है वो एक साल में ट्रैवल अप करते, 2 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, और 70,000 से ज्यादा लोग
एक दिन में ट्रेवल करते हैं, तो उनके टिकट पे भी जब वो जाएंगे तो अगला स्टॉप, नेक्स्ट स्टॉप ऑन पैसिव, तो इस तरीके से उनके दिमाग में ऑन पैसिव जाएगा। तो वो लोग सोचेंगे, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स में लिखा होगा ऑन पैसिव, तो वो लोग सर्च करेंगे, सर्च करने पर उन्हें पता चलेगा कि ऑन पैसिव क्या है, तो वो उससे जुड़ना चाहेंगे। और जुड़ने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा है हम फाउंडर्स की लिंक। तो इसीलिए हम लोग हंटेड है। यस, जी जी थैंक यू सर। ये सर क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके, जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे सामने है सर, वेलकम सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, बोलिए। हेलो, सर आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही है मैम आवाज? यस सर। यस, परफेक्ट। पहले तो स्वाति मैम, खुशबू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। और मैं भी काफी दिन से प्रयास भी कर रहा था मैम इस प्लेटफॉर्म को आने पे, और अभी 2-3 दिन से मैं भी फिर प्रयास कर रहा था, फिर भी नहीं आ पाया मैम। थैंक यू इसके लिए। और मेरा नाम अभिषेक झा है मैम, और मैं मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश फ्रॉम इंडिया से बिलोंग करता हूँ मैम। आई एम प्राउड ब्रांड एम्बेसडर बी पॉजिटिव। 2021 से मैं सिस्टम में हूँ, 20 मई 2021 से। और मैम मुझे इतनी खुशी मिल रही है इस सिस्टम से कि बता नहीं सकते हैं। और मेरे टीम के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में हैं। कुछ लोग हैं मैम जो कि अभी तक इस प्लेटफॉर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन टाइम आने पे वो भी समझेंगे। जो भी न्यूज़ मिल रही है, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ मिल रही है, इस बात का मुझे गर्व हो रहा है। और कुछ फाउंडर को देख के फील भी होता है कि वो क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि हमारा खुद का मेट्रो स्टेशन होना, बुर्ज खलीफा पे इतने इतने बार एडवर्टाइज होना, और प्लस 53 रेलवे स्टेशनों पे 900 एलईडी टीवी लगेंगी मैम अभी, और लग भी चुकी होंगी काफी जगह पे मैम। और ओवरऑल अगर देखा जाए मैम तो वर्ल्ड मैप पे आना ये कोई बच्चे का खेल नहीं होता, ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा दोबारा, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने भी फाउंडर हैं ज्यादा से ज्यादा लोग नॉलेज लेने की कोशिश करिए। नॉलेज आप बिना नॉलेज किए कुछ भी नहीं कर सकते। नॉलेज गेन हर फाउंडर को करना पड़ेगा, चाहे आज करें चाहे वो 6 महीने बाद करें। अब वो बहुत फाउंडर मैम ये सोच रहे हैं कि एप्पल कब आएगा, सिर्फ उनको एप्पल की टेंशन है, उनको और किसी चीज की टेंशन नहीं है। उनको ना अपने परिवार की टेंशन है ना अपनी फ्यूचर की टेंशन है, सिर्फ और सिर्फ एप्पल की टेंशन है। तो मैं तो उनको सीधे यही कहता हूँ कि कितने दिन आप एप्पल लोगे ये तो आपका फ्यूचर बताएगा, लेकिन जो यहाँ पे सीखेगा वो बहुत आगे तक जाएगा मैम। थैंक यू मैम, बस आज के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। दोबारा फिर मौका दीजिए मुझे। थैंक यू। थैंक यू। सर वाकई में आप जैसे फाउंडर्स को हम लोग सुनना चाहते हैं। फाउंडर्स प्लीज आके बोलिए, क्योंकि हम लोग बहुत जनों को मोटिवेशन बन सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और जो आपके शब्दों में कॉन्फिडेंस है ना, वही 2 लाइन बोलो चाहे 4 लाइन बोलो, कॉन्फिडेंस जो दिखाई देता है वही आपको विजन बना, है ना। बहुत शुक्रिया मैम। मेरी खुद की मेरे नाम से ही मैम वाइफ की आईडी एक है, और मेरे नाम से 6 आईडी, मेरी खुद की 7 आईडी है मैम। और मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने पे। और मेरे ब्लेसर हैं सर, कई बार आपके लाइव पे भी आए हैं, सतीश सेठ जी। और सर हमारे साथ भी हैं सर, 2 मिनट उनका भी शेयर ले लीजिए। यस, हम सुनना चाहेंगे सतीश सर से। सर वेलकम सतीश सर। सर आपका कैमरा ब्लॉक हो गया है, आई थिंक उनका नेटवर्क इश्यू रह गया। तो वेलकम सर, वेलकम प्रवीण सर। प्रवीण सर आवाज आ रही है? हेलो मैम, सर कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए। फ्री वाले प्रोडक्ट है ना 3, तो
प्रोडक्ट के ऊपर जाके हम कोई दूसरे बंदे का रजिस्ट्रेशन प्रवीण तो फ्री सर, प्रोडक्ट तो है अभी उसका आपके यहाँ वीडियो क्लियर है तुमको सुनाई नहीं दे रहा है हमारा? काफी सर मैसी आपकी है आवाज तो इको हो रही थी, लेकिन मुझे जितना लगा आपने शायद पूछा है कि फ्री प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो अभी हमारे पास शायद लिंक नहीं आई है, और हमारी रेफरल लिंक जब आएगी तब आप उनको इंटर करवा सकते हैं। अभी ऐसा कुछ प्रोसेसिंग नहीं है। अगर वो लोग इंटर होना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट से www.onpassive.com से एज ए यूजर वाले कॉलम से एंट्री कर सकते हैं। वेलकम सर। वेलकम मैम। वेलकम वेलकम। प्रतिमा वेलकम। थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रही है, तो थोड़ा सा साइड पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके मैम, दूसरे जगह में हूँ मैम, ऑफिस के पास। सर बोलिए। प्लीज सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए। आपका फेसबुक लाइव में हर दिन आ रहा हूँ। हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं मैम। बोलिए बोलिए सर। मालदा से। यस सर। वन पैसिव को हम 3 साल हो गया ज्वाइन करने से। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। ये वन पैसिव ऐसे चीज कर रहा है जी। वन पैसिव को तो ढूंढेगा तो हम लोगों को भी ढूंढेगा। ये एम्बेसडर जब लिंक के लिए सब आएगा मैम, ये बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड है हम लोग। सुन पा रहे हैं मैम? सर सुन पा रहे हैं। आपके बैकग्राउंड से थोड़ी सी नॉइज है, बट हम आपको सुन पा रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए सर। सॉरी सर, आपके ना बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है। हाँ मैम। सॉरी सर, हम आपसे क्षमा मांगेंगे। आपके बैकग्राउंड से जो आवाज आ रही है उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। सो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस, तो जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है कि हम लोग जो हैं वो हंटर नहीं बल्कि हंटेड होने वाले हैं। सभी लोग हमें खोजेंगे, हमारा शिकार करना चाहेंगे। लोग सोचेंगे कि कहाँ है फाउंडर। वो सिर्फ हमारी लिंक के लिए नहीं, बल्कि जब फर्दर फ्यूचर में हम लोगों की कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, हमारे गोल्डन एप्पल्स आ जाएंगे, तो हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं वो ओब्लेस करेंगे। वो लोग अपनी अपनी जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों के लिए हेल्प करेंगे, अलग अलग तरीके से मदर टेरेसा बनते जाएंगे। तो जब बहुत सारे मदर टेरेसा जो हमारे 14 लाख फाउंडर के रूप में निकल के आएंगे, तो लोगों को लगेगा, अगल बगल वालों को लगेगा, अरे ये ऐसा क्या कर रहा है जो ये मदर टेरेसा का काम कर रहा है, ये कैसे दूसरों की हेल्प कर पा रहा है। हम तो जो कमाते हैं वो हमारे परिवार को ही पूरा नहीं पड़ता। तो इस तरीके से लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी जागृत होगी, तो वो लोग हमारे वर्क को देखना चाहेंगे। चाहे अगर हम मदर टेरेसा नहीं भी बनते हैं, तो सर ने एक बार कहा था कि आई एम गोइंग टू रीसेप योर लाइफ फिजिकली। मतलब आपके अगल बगल में जो चीज भी है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे जैसे हमारा स्टेटस अगर चेंज होता है, हमारे अगर फाइनेंशियल स्टेटस में कोई चेंज आता है, तो वो क्या होता है, दूसरों के द्वारा नोटिस किया जाता है। तो लोग, हम सबसे पहले हमारे पड़ोसियों को पता चलेगा। पड़ोसी सोचेंगे, अरे कल तक तो ये इसके फैमिली की ही ड्यूटी पूरा करता था, आज इसके घर में ये बड़ी वाली फ्रिज कैसे आ गई, आज इसके घर में ये बड़ा वाला अच्छी कंपनी का फोन कैसे आ गया, अरे आज इसने ये लैपटॉप कैसे ले लिया। तो इस तरीके से जब हमारे स्टेटस में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता जाएगा, हमारे बच्चे वो एकेडमी के थ्रू अच्छी एडुकेशन अपने घर में बैठ करके काफी अच्छे तरीके से और नई नई एक्टिविटीज को सीख पाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे ऑन जॉय के माध्यम से फूडिंग और मतलब कि छोटे छोटे बच्चे उस टैलेंट को सीख पाएंगे गेमिंग के माध्यम से। हमारे यहाँ जितनी ओमेन्स हैं वो ओएमएन के द्वारा एम्पावर हो पाएंगी। तो इससे क्या होगा कि समाज में कहने को हमारे अंदर छोटा छोटा बदलाव समाज के अंदर बड़ा बदलाव लेके आएगा, जिससे लोग सोचेंगे, लोग खोजेंगे कि ये लोग क्यों ऐसे बदल रहे हैं, इनकी जिंदगी में क्यों परिवर्तन आ रहा है। तो ये क्यूरियोसिटी
जब उनकी पूरी करने के लिए वो लोग हम लोग को देखेंगे, हम लोग को खोजेंगे, हम लोगों से पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। तो ये चीजें हमारे लिए काफी गर्वान्वित है। और अभी भी हमारे पास जब हम स्टेटस लगाते हैं ना, अरे तुम्हारे स्टेटस में ब्रूज खलीफा का ये क्या आ रहा है, तुम्हारी कंपनी क्या कर रही है, या फिर जब हम कुछ मतलब अच्छा लगाते स्टेटस हमारी कंपनी के नए नए चीज मेट्रो स्टेशन वगैरह का, तो मेरे पास कई अननोन कॉल आए। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब चीज। यस, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। आवाज आ रही है? नहीं मैम, आवाज यस, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। संग्राम सर, मैंने आपको कई बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, बट आई थिंक आपका नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा सा। सर प्लीज चेक कीजिएगा एक बार अपना। वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू मैम। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक क्वेश्चन है छोटा सा मेरा ओ कनेक्ट को लेके। जैसे हम बोलते हैं कि ओ कनेक्ट हमारा पेड प्रोडक्ट रहेगा, आवाज आ रही है मैम क्लियर? यस सर, यस सर। जैसे हम कहते हैं कि ओ कनेक्ट हमारा ना पेड प्रोडक्ट रहेगा, जैसे हम अगर सिंगल आदमी ने किसी ने कोई मीटिंग ज्वाइन करनी है, जैसे हम अभी वेबिनार करते हैं जूम पे, हम कोई पेड प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि जो होस्ट कर रहे हैं उसको पेड करना पड़ता है जो भी पेमेंट वगैरह, तो उनके लिए तो फ्री रहेगा ना, जो हम सिंगल पर्सन है उसके लिए तो फ्री रहेगा ना? जी सर, बिल्कुल। सर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सर इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की, मैंने होस्ट की, और मेरी मीटिंग में आप स्वाति मैम यहाँ पर उपस्थित कुछ फाउंडर्स आए ओ कनेक्ट के जरिए। तो आप जब ओ कनेक्ट पे ज्वाइन हुए, आपको बहुत अच्छा लगा और आपने सोचा कि चलो मैं भी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ये ओ कनेक्ट पे एक मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। तो उन लोगों ने भी किया और इस तरीके से 14 दिन तक ये फ्री ट्रायल रहेगा। अगर आपने अपने फैमिली मेंबर्स को किया तो आपके नीचे आपके फैमिली मेंबर एज ए कस्टमर फर्दर फ्यूचर के लिए वो जुड़ जाएंगे, और अगर उन लोगों ने भी किसी और को इनवाइट किया तो वो भी एज ए कस्टमर जुड़ जाएंगे। और इस तरीके से 14 दिन के अंदर में ही आपके क्या होगी, बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। मान लीजिए सपोज, तो आपको अगर मतलब मैं ऐसे समझाना चाहूँ कि आपके पास आपको दिख रहे हैं कि यस मेरे पास इतने सारे क्रेडिट पॉइंट हैं और इनको मैं रिसीव करने के लिए मैं अगर कुछ अमाउंट दे दूं तो मैं इन क्रेडिट पॉइंट को ले सकता हूं। तो आपको इन सब चीजों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। चीज और बोलूंगी सर, एक चीज और ऐड ऑन करूंगी इसमें, कि जब हम लोगों को कुछ दिन के लिए ये ट्रायल प्रोडक्ट दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को या हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो हमारे फैमिली में या कोई भी फंक्शन होता है या बर्थडे होती है, एनिवर्सरी होती है, आप इस पर जाकर इस पर फोन करने की बजाय आप इसको ज्वाइन कीजिएगा और अपने 4-5 जो भी जिन लोगों को भी आप जोड़ना चाहते हैं आप उन लोगों को जोड़िएगा। क्योंकि वर्बली बताने से जब हम लोगों को दिखाते हैं चीजें तो वो लोगों को ज्यादा समझ में आती है और उनको जब उनकी खूबियां पता लगेंगी, आप वर्बली बता देंगे पर वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो जब ट्रायल दिया जाएगा तो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी की बर्थडे आ गई, किसी की एनिवर्सरी आ गई, फैमिली के 8-10 मेंबर्स को जोड़िए और ओ कनेक्ट पर बातें मनाइए, वहीं पर एनिवर्सरी वर्चुअली मनाइए क्योंकि आजकल सब दूर दूर रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग अवेयर होंगे, है ना, उनके जो फीचर्स हैं अपने आप, तो आपको भी बहुत ज्यादा डीप में बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों को इस तरीके से चीजों को यूज करना है। ओके मैम, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। सो कुल मिलाकर अगर संग्राम सर आपकी अभी तक नहीं एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, मैंने 2-3 बार कर लिया है, मे भी हो सकता है आपका नेटवर्क इशू है। और वेलकम आनंद सर, वेलकम वेलकम मैम। मैं ओ कनेक्ट के विषय में जानना चाहता हूँ। बोलिए सर। जी सर, क्या जानना चाहते हैं सर? जी मैम, ओ कनेक्ट के विषय में जानना चाहता हूँ कि अभी वो मीटिंग चालू नहीं हुआ है। मीटिंग सर कुछ ही दिनों में हो जाएगी। आपने लास्ट वेबिनार देखा था?
तो उन्होंने उसमें सर ने क्लियर बोला है कि अब 1-2 मीटिंग के बाद हम लोग ओ कनेक्ट पर ही मीटिंग लेने वाले हैं, और उन्होंने इस चीज की गारंटी दी है। तो गारंटी का मतलब ये है कि हमारे सीईओ के मुंह से अगर गारंटी मिल गई है तो यानी हम लोगों के सामने बहुत जल्दी ओ कनेक्ट आने वाला है। मैं जौनपुर से हूँ और मेरी ज्वाइनिंग 30 दिसंबर 2020 की है। और मैं जब आप लोगों को देखता हूँ तो काफी उत्साह होता है, देखने से मुझे ताकत मिलती है। थैंक यू सर। हम लोगों को भी होता है जब आप लोग लाइव आकर बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ हम लोग यहाँ दोनों, मैं और खुशबू मैम, इसलिए ही बैठे हैं कि हम ऐसे, क्योंकि आप लोग क्या है, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, नहीं टाइम रहता है 2-2 घंटे का वेबिनार लेने का, तो यहाँ पर वो 2 मिनट की 1 मिनट की अपनी शेयरिंग रख सके, कुछ सेकंडों में आकर बात कर सके। हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि हम लोग आपस में जुड़े, एक दूसरे से जुड़े। काफी नेटवर्क में मैंने पैसा डुबाया है, सिर्फ 5 पैसे ही जिंदा रहने के लिए प्लेटफॉर्म मिला है। हमने पहले से नेटवर्क में पैसा डुबाया है। अपना फेथ बना के रखिए, वो फेथ हमेशा बहुत अच्छा काम आने वाला है, बस अपना विश्वास बना के रखना। और इसमें लगता है कि मेरी जिंदगी पार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सबकी, आपकी नहीं सर, सबकी, और आप दूसरों की भी करने वाले हैं। हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। तो संग्राम सर, मैंने आपको दोबारा से ऐड किया है, होप सो कि आप हमारे साथ जुड़ सके, बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच आनंद सर, आप हमारे साथ जुड़े। सो जैसे कि अभी बोला है, हम लोगों को अपनी कंपनी पे वाकई में फेथ रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों के मन में, कुछ लोगों के मन में डाउट है, बट नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है उनके डाउट्स को पूरा करने के लिए, और अपने आप को वर्क करना है, अपने चीजों पर वर्क करना है, प्रोडक्ट को समझना है। ओ नेट पर जाइए, रिक्वेस्ट, अभी हमारे जो प्रोडक्ट है, जो ओ नेट है, वो काफी स्मूथली चल रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं रोज उस पे सर्कुलेट करती हूँ, तो इजिली, पहले जैसे टाइम लगाता था, बट इजिली वहां पर सर्कुलेट हो रहा है, वो पोस्ट जो हो रही है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, क्लियर है। और सबसे बड़ा मैंने एक चीज जो नोटिस की है, जो हमारे ओ नेट की जो पिक्चर जो क्लिक होती है, उसकी जो क्लैरिटी है, वो वाकई में, अगर हम डिफरेंस देखें और प्लेटफॉर्म से, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, अगर हम सामने रखेंगे ना, तो हमें डिफरेंस पता लगेगा कि कितनी क्लैरिटी है पिक्चर में। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को आगे आगे देखने वाली हैं। तो हम लोग डेफिनेटली, सर सॉरी सर, संग्राम सर आप नहीं ऐड हो पा रहे हैं, तो जो कि हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ेस मिलने वाली हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है, उसके बारे में यही इतना बोलूंगी कि हम लोगों की जो इमेज बन चुकी है, वो आने वाले समय में, अभी लोगों को लग रहा है कि हमसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग देखने वाले हैं, ये चीजें हकीकत में देखने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, मैं और खुशबू मैम, हम लोग सब इतने बड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग ऐसे अचानक से, सडन, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था, और हमारे सामने चीजें आई। व्हाट्सएप हो गया, रिमोट हो गए, एसी हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें आई हैं जो हम लोगों ने कभी लाइफ में सोचे भी नहीं थे। बट ये भी एक मैजिक है जो हमारी लाइफ में आ चुका है, एंटर कर चुका है। बस उसको सिर्फ अब आगे हम लोगों ने फेस करना है, और उसको यूज करना है, और इंजॉय करना है। लेकिन उससे पहले अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि अपने आप को बदलेंगे और अपने आप घर को बदलेंगे, अपने घर को भी बदल के, अपने घर के माहौल को भी बदल कर अगर हम चले, तो समाज आधे से ज्यादा वैसे ही संभल जाएगा। तो पॉजिटिविटी रखिए, बस इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू खुशबू। यस स्वाति मैम, आपने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। तो सबसे जरूरी होता है कि हम लोगों को जब कोई भी नया चीज आता है ना, तो हम लोग सबसे पहले उस नए चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो न्यू चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, और जो न्यू चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं ना, वही एक्सेप्शनल बन जाते हैं। और वही एक्सेप्शनल लोग जो होते हैं ना, वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं,
और बहुत जल्द हिस्ट्री जब क्रिएट होती है ना, तो क्रिएटर को पता नहीं होता है कि हम लोग हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। वो कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि यस, हम लोगों ने ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो हमारे साथ सर जुड़े हैं, सर की हम शेयरिंग सुनना चाहेंगे। वेलकम सर। वेलकम सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। जी बहुत अच्छा लग रहा है सेशन, आप दोनों सिस्टर इंडिया में चला रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बड़ी खुशी है थैंक कि यू सो हमें, मच। हाँ जी जी जी। और हमारे जो हमारे संगाराम जी बहुत ट्राई कर रहे थे, नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं। हाँ जी, बार बार अभी हो ट्राई कर रहे थे। इशू रहता है, कोई बात नहीं, कल जी उनका जी जी जरूर टर्न आएगा। मेरी कोशिश है जी कि आज भी वो बोल पाए। बिल्कुल जी जी सर। जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा की एक्टिव रहता हूँ और जो भी मेरे साथी है उनको भी एक्टिव कराता रहता हूँ, उनसे बातचीत अच्छे से करता हूँ। तो मुझे तो हमेशा बोलते ग्रेट रहता है। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे प्राउड फाउंडर्स हैं जो अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंट है ही, साथ में अपने सराउंडिंग भी, जो जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं उनको भी लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे ही फाउंडर्स, कंपनी किसको खोज रही है? आप ऐसा नहीं है, आप जब आगे आएंगे, आपकी क्वालिटी आगे आएगी, तो कंपनी आपको भी लेके जाएगी आगे। कंपनी आपको भी खोजेगी कि यस, कौन है, इसने ऐसे काम करा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये खोजने खा जाने का तो चलता रहेगा। और बाकी एक व्यूअर और लेंगे, खुशबू मैम, उसके बाद हम लोग बाइंड अप की साइड जाएंगे। काफी टाइम हो चुका है, जो हम लोग डिसाइड करते हैं वही उससे ऊपर ही हो जाता है। तो वेलकम, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो खुशबू मैम, लास्ट में आप चलते चलते क्या बोलना चाहेंगी? मैं मैंने एक थोड़ा व्यूअर को ऐड कर सा रखा है, चलते हुए, थोड़ा सा समराइज करते हुए उसके बाद हम लोग वाइंड अप की ओर चलेंगे। तो आज के टॉपिक से हमें यही निकल के आया है कि जो कुछ भी बैकएंड पे वर्क हो रहा है, चाहे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड वर्क हो, चाहे हमारे ऑफिस से रिलेटेड वर्क हो, चाहे हमारे एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क हो, हर एक वर्क एक सुपीरियर क्वालिटी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लो लेवल से स्टार्ट हो रहा है। जितनी भी आज की जो टेक टीम, जो हमारे टेक टूल्स हैं, जो टेक जाइंट्स कंपनियां हैं, उनकी स्टार्टिंग फार्म हाउस, गैरेज या मतलब एक सॉल्यूशन के लिए या एक फन में स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन हमारी स्टार्टिंग जो है वो काफी वास्ट हो रही है। यूट्यूब की मैं कहूँ तो 19 सेकंड के वीडियो से शुरुआत हुई थी, और हमारे ओ नेट पे तो कितने कितने बड़े बड़े वीडियोस आप डाल सकते हैं। हमारे ओ मेल में आप 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग शुरुआती तौर पे ही काफी अच्छे हैं। फेसबुक की जहाँ पे बना था, एप्पल वगैरह जो बना था मोबाइल, तो वो गैरेज में स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमारा स्टार्टिंग ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद, यूएसए, फ्लोरिडा में, सिंगापुर में, साथ में बुर्ज खलीफा में। और हमारे एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कैंपेनिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? तो दुबई से, मेट्रो स्टेशन के रूप में हो, चाहे खलीफा में हो, लेजर शो हो, या फिर न्यूज में हो। तो ये सब कुछ हम लोगों के लिए काफी एक्साइटमेंट है। यस सर। जी नमस्ते मैम। नमस्कार खुशबू मैम, नमस्कार। आपका मंच बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही सराहनीय मंच है। इसमें अभी आप सुने होंगे अभिषेक झा को, वो हमारे डायरेक्टर में है और बहुत अच्छे फाउंडर है और बहुत अच्छी टीम भी बनाए हैं। 200-250 लोगों की मदद किए हैं और 200 परिवार में जब एप्पल आएंगे तो बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी उनको। तो यहाँ पे जो हम लोग हैं, अभी अपडेट आया है कुछ लोगों का इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन पहले से था और फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया, यानी अब उनका लॉगिन नहीं हो रहा है। तो उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल गया है। तो जाके neonpassive.com पे एज ए फाउंडर लॉगिन करके, फाउंडर जो लॉगिन करते हैं ईमेल और फाउंडर्स का पासवर्ड, उससे आप लॉगिन करिए और नया अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ये कुछ लोग का ही है, सभी लोग का नहीं है। जिसका इकोसिस्टम में लॉगिन हो रहा है वो परेशान ना हो, वो सिर्फ अपना आईडी लॉगिन हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लें, और बढ़िया है और आने वाला समय और भी बढ़िया होगा। तो और कोई अपडेट विशेष है नहीं। तो इस मंच का खासियत यह है कि यहाँ पे सब लोग आते हैं, अपने दिल की बात बोलते हैं। ये अच्छी चीज है।
क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए सभी लोगों को। जो लोग नहीं आते हैं उनको आना चाहिए और कम से कम 2 शब्द बोलना चाहिए। उससे क्या है कि उनका बोलने का हैबिट जो है बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में हमको बहुत चीजें बोलना पड़ेगा और अगर सीखेंगे नहीं तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम भी बहुत सारे मंच में जाते हैं तो बोल नहीं पाते, हिचकिचाते हैं। तो इस मंच से हम भी काफी कुछ सीखे हैं और सुनिए हर जगह पे कुछ बोलने का प्रयास करिए। और बाकी सभी सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है और कनेक्ट भी हमारा रेडी है। ऐसा कभी भी उस पर आप अनाउंसमेंट देंगे कि कब आना है, तो इंतजार करिए। अब बैक ऑफिस को देखते रहिए, अपडेट देखते रहिए और शाम का जो मीटिंग होता है इनक्रेडिबल इंडिया उसको ज्वाइन करिए। दिलन सर का मैसेज आता है उसको ज्वाइन करिए, अपडेट में रहिए। और मेन सबसे बड़ा अपडेट आपका बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस खोलिए, अपडेट सेशन में जाइए और वहाँ पे सारा चीज रहेगा। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और फालतू यूट्यूब देखने की जरूरत भी नहीं है। जो रियल है वही देखिए सर। ओके, थैंक यू मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। यस स्वाति, कंटिन्यू। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सर, आपने 2 लाइनों में बहुत अच्छी सारी चीजें बता दी हैं, शायद हम लोगों को अब रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। और ऐसे ही फाउंडर्स हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं कि छोटी सी बातों में हम बहुत सारी चीजें किस तरीके से कही जाती हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। ऐसे ही आते रहिए सर और मोटिवेशन बढ़ाते रहिए हमारा, हमें भी जरूरत है। हम देखते हैं, लाइव रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि ये होता है ज्वाइन करें। तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण हम जुड़ नहीं पाते, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और जब भी समय मिलता है तो मैं तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस, हमारे यहाँ एक कमेंट आ रहा है, वो लिख रहे हैं कि सर क्या आप कल भी लाइव आओगे? आपने बताया नहीं। यस, हम डेली इसी टाइम पे 3 बजे डेली लाइव आते हैं। कभी कभी फैमिली में कुछ काम हो जाते हैं या कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं तभी हमारा एब्सेंट होता है, नहीं तो हम डेली ही इस टाइम पर आते हैं। तो यस, हम श्योर आएंगे कल। तो इसी शब्दों के साथ साथी, क्या हम वाइंड अप करें? क्या नाम है जिन्होंने लिखा है? क्या नाम लिखा है? रोमियो सर। बिल्कुल सर, हम लोग एवरी डे ही आते हैं। कोई दिन ऐसा होता है जब हम लोग कोई फैमिली इशू वगैरह होते हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से ज्यादा मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज आप लोग लाइव पर आकर बोलिए। ज्वाइन नहीं, लाइव पर आकर बोलना हमारे लिए ज्यादा मैटर करेगा। आप तो प्लीज यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना नेटवर्क थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे आज हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं 2-3 जने, तो मुझे थोड़ा सा बाद में लगता है कि वो बोल नहीं पाए। तो एनीवेज, कोई बात नहीं, चलता रहता है ये सब चीजें। तो इसी के साथ अब हम लोग अपने स्लोगन के साथ बाइंड अप करेंगे। प्रोग्राम को काफी ऊपर हो चुका है टाइम। सो वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू फॉर थैंक यू एवरीवन, आपके मोरल सपोर्ट और